मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मैं हूं सौरभ कुमार। चलिए आइए आज लेके चलते हैं। आज एक शानदार टॉपिक लेके आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग आज इसे वीडियो में बने रहिए। और आज एक ऐसा टॉपिक है एकदम प्रकाश का परावर्तन से आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये जो चैप्टर है ये लाइट का चैप्टर का है, और लाइट चैप्टर का हर एक एग्जाम में आप लोग जानवे करते हैं कि लाइट का कितना महत्व रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आइए, नंबर 1, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का कारक है। प्रकाश एक कारक है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश हमें एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है जिससे कि मानव जीवन में काफी महत्व रखती है। प्रकाश ये ऊर्जा से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश एक कारक है। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है। चलिए, ये आप लोग जानते हैं ये क्या है? ये एक समतल जमीन है, ये आप समतल दर्पण समझ लीजिए। प्रकाश का सबसे अच्छा अगर परावर्तक सतह कोई चीज होता है तो वो क्या होता है? वो होता है समतल दर्पण। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह समतल दर्पण होता है। ये समतल दर्पण है। अब ये जो लाइट आया, ये इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण। अब ये जो यहां से निकलेगा, यहां से ये परावर्तक से टकराया, इधर तो रज्जित क्या हुआ है, कलई क्या हुआ है, यहाँ परावर्तक सतह से टकराया, यहां से फिर ये परावर्तन हो जाएगा। देखिए, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इसको R से डिनोट करते हैं। एक बात इस जगह ध्यान रखिएगा कि जितना एंगल से ये आएगा, अगर ये आ गया 30 डिग्री के एंगल से, ये 30 डिग्री से ही निकलेगा। आप लोग इसको रख लीजिएगा माइंड में या नोट्स कर लीजिएगा भाई कि 30 डिग्री एंगल से ये आपतित किरण आएगी और ये सतह पे टकराएगी तो ये 30 डिग्री एंगल से ही परावर्तित हो जाएगी। और इस जगह बीच में एक अभिलंब होता है, अभिलंब। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा, 9-10 में पढ़े होंगे। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ध्यान रखिए, आपतित किरण लिख देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं।
देखिए देखिए देखिए, तीनों एक तल में है कि नहीं? तीनों का इसी पे तो आ रहा है। आपतन कोण आया, परावर्तन कोण निकल गया, यह विलंब भी ये इस पॉइंट पे आ गया। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आप देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम पे ले चलते हैं, इस जगह नहीं है, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, दूसरा नंबर पे लिखिए। दूसरा नंबर होता है आपतन कोण की ज्या, परावर्तन कोण की ज्या बराबर होते हैं। चलिए दूसरा नंबर है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, परावर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, परावर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या के बराबर होते हैं। इस पॉइंट को समझे कि नहीं? आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या तथा इस जगह लिखे तथा परावर्तन कोण की ज्या आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या आपस में बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या आपस में बराबर। आपतन कोण यही ना है, इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है। इसका मतलब है कि 30 डिग्री से एंगल से आएगी कोण, तो 30 डिग्री एंगल से निकल जाएगी। अगर 35 से आएगी तो 35 से निकलेगी, अगर ये 40 से आएगी तो 40 से निकलेगी। यानी आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम होते हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इनको, उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अब मिटाते हैं। अब आप लोग किरणपुंज के बारे में जानते हैं। किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसको अभी क्लियर ही कर लेते हैं। लाइट चैप्टर से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, इसलिए इस पे ध्यान बना के पढ़िएगा, नोट्स बना के तैयार कीजिएगा। किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। दूसरा नंबर में होता है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज, ये सब टॉपिक ना बहुत महत्व रखता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से और सुनिए और देखिए। अब तीसरा नंबर में होता है अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, और तीसरा में होता है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज 3 ठो हो गया। देखिए किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज तथा अभिसारी किरणपुंज। इस तीनों को नोट कीजिए और फिर आगे लेके चलेंगे। नोट कीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो में। अब देखिए इस सब में
बहुत कंफ्यूज करते हैं और हम भी कंफ्यूज करते थे, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा ट्रिक लेके आए हैं कि कंफ्यूज का कोनो बात ही नहीं है। देखिए, अब लेके चलते हैं प्रथम पे। अपसारी किरण पुंज। अप मना जानते हैं ऊपर, सारी मना सारा। इसमें जो है वो एक पॉइंट से सारा किरण ऊपर की ओर जाएगा। ये क्या हो गया? अपसारी। देखिए कैसा ट्रिक है। हम लोग अपसारी अभिसारी में कंफ्यूज कर जाते थे हम जब पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा ट्रिक लेके आए हैं कि अपसारी। अप मना ऊपर, सारी मना सारा, किरण ऊपर, सारा रे ऊपर, एक पॉइंट से सारा रे निकल गया। ये हो गया आपका अपसारी किरण पुंज। पहला नंबर का हो गया। देखिए, अप मना ऊपर, सारी मना सारा, यानी सारा किरण पुंज ऊपर, सारा एक बिंदु से। अब दूसरा लेके चलते हैं। अब इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे लेके चलेंगे। अब दूसरा पे चलेंगे, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर यानी समान अंतर हो जिसका, वही किरण पुंज समांतर किरण पुंज कहलाता है। यानी ये किरण पुंज समान अंतर में निकलेंगे, समान अंतर में। देखिए, समान अंतर। रेल की पटरी को देखे होंगे आप लोग, उसी जगह, एक भी जगह टेढ़ा नहीं होगा। ये एक भी जगह टेढ़ा नहीं होगा, एकदम सीधा जाएगा, समान अंतर। देखिए, कहीं भी टेढ़ा नहीं होगा। अब उसके बाद फिर चलेंगे आप लोगों पे, लास्ट एक पॉइंट रिव्यू है, उस पे लेके चलेंगे। लास्ट बच गया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसमें भी ट्रिक है। चलिए, समांतर तो देख लिया आप लोग, समान अंतर से निकलेगा रे, समान अंतर से किरण पुंज निकलेगा। अभिसारी किरण पुंज, अब ये 3 नंबर पे लेके चलते हैं। अभिसारी, अभी मैंने तुरंत, अभी तुरंत, अभी तुरंत, सारी मैंने सारा किरण पुंज। उसमें क्या देखे थे? अपसारी मैंने सारा ऊपर। इसमें क्या है? अभिसारी मैंने सारा नीचे। देख लीजिए, जहां तक भटक रहा है वो आके यहाँ हल हो गया। ये हो गया आपका अभिसारी किरण। अभिसारी, अभिसारी, एक पॉइंट पे आके सारा किरण पुंज मिल गया। ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या था कि अब अपसारी मैंने सारा ऊपर, यानी एक पॉइंट से सारा निकल जाता था। और 2 नंबर में था समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल चलता था एक दूसरे के, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अभिसारी किरण पुंज का मतलब हो गया कि एक पॉइंट पे सारा के मिल गया, हो गया अभिसारी किरण पुंज। अब फिर आगे बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब प्रतिबिंब आप लोग जानते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एंड आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मिटाते हैं इसको। प्रतिबिंब का टॉपिक काफी लंबा है, इसलिए अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं। अगले वीडियो में पूरा टॉपिक को लेके आएंगे कि अगर हम फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, कैसा बनेगा। इसलिए अभी थोड़ा सा बता देते हैं, अगले टॉपिक में प्रतिबिंब का पूरा लेके आएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पे और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट नहीं करते हैं और जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हर जगह हर गली में बताइए कि नहीं, अच्छा पढ़ाई इस चैनल पे होता है, और जरूरतमंद तक उसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी जरूरत पूरा हो सके। हर एक का सपना होता है। तो आप लोगों को अब बताएंगे हम प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब।
अभी थोड़ा सा बता रहे हैं, बाद में इसका पूरा टॉपिक लेके आएंगे हम। पूरा प्रतिबिंब का एक वीडियो रहेगा कि फोकस पे रखेंगे तो इसका कहाँ पे बनेगा इमेज, कैसा बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, इस सब के बारे में बात करने के लिए हम आ रहे हैं अगले वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में। अभी थोड़ा सा लेके चल रहे हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आभासी प्रतिबिंब, दूसरा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब इस दोनों प्रतिबिंब में अंतर कर लेते हैं, आभासी एंड वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आभासी प्रतिबिंब एंड वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, दो को खाका बनाएंगे। इधर ले लेते हैं वास्तविक का, वास्तविक प्रतिबिंब, इधर ले लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। समझ रहे हैं ना? समझिएगा। आभासी प्रतिबिंब। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बताएं आप लोगों को, तहलका मचा दिया है कि पर्दे पर किस प्रतिबिंब को उतार सकते हैं, तो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें लिखिए, इसे पर्दे पर उतारा जाता है, इसे पर्दे पर उतारा जाता है, उतारा जाता है। इसे पर्दे पर उतारा जाता है या इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। और दूसरा नंबर लेके चलेंगे इसी में, इसमें आभासी में, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा नंबर पॉइंट करेंगे